अब हम लोग देखते हैं रिवैल्यूएशन में हम लोग को एंट्री कैसे करना है, ठीक है ना, क्या क्या एंट्री हम लोग पास करेंगे रिवैल्यूएशन। अब देखो, रिवैल्यूएशन में बी गिवन अफेक्ट इन टू डिफरेंट वेज। तो पहला क्या है, ऑल्टरिंग द बुक वैल्यू, और दूसरा होता है रिटेनिंग द बुक वैल्यू। रिटेनिंग में अभी हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग खाली ए में डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिटेनिंग ऑफ बुक वैल्यू हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, तो लेट्स नॉट बॉदर अबाउट दैट। अब आता है ऑल्टरेशन ऑफ बुक वैल्यू। अगर कोई भी चीज का रिवैल्यूएशन ऐसा हुआ है जिससे मेरे असेट का दाम बढ़ जाए, तो एंट्री होता है असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, क्लियर है ये वाला चीज, कि अगर कोई भी एंट्री ऐसा होता है जिससे मेरे असेट का दाम बढ़ जाए, तो एंट्री करेंगे असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई जमीन है जो कि 10 लाख में दिखाया हुआ है, उसका दाम 20 लाख होना चाहिए, तो 10 लाख रुपए से बढ़ाना है, तो एंट्री हो जाएगा लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10 लाख रुपीज। क्लियर। फिर अगर सेम तरह से अगर असेट का दाम घटाना है, अगर कोई ऐसा चीज है, हो सकता है ना, मान लो कोई मशीन है, वो डेप्रिसिएट होगा, तो डेप्रिसिएट होगा तो उसका दाम घटेगा भी, तो कोई घटाना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन जो है ये पीएल अकाउंट के जैसा है। तो अगर कोई चीज से मेरे को नुकसान हो रहा है, यानी असेट का दाम घटेगा तो नुकसान है, तो डेबिट। अगर कोई चीज से मेरे को फायदा हो रहा है, असेट का दाम बढ़ेगा तो फायदा है, तो क्रेडिट। फिर इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटी का क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर लाइबिलिटी बढ़ता है तो मेरे को नुकसान है, तो लाइबिलिटी के बढ़ने से अगर मेरे को नुकसान है तो एंट्री हो जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। और वहीं अगर लाइबिलिटी घटता है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये सब जर्नल एंट्री बहुत अच्छा से हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर होता है, मान लो कोई ऐसा असेट है जो पहले बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, अचानक से ध्यान गया है ये भी तो मेरा असेट है, इसको तो मैंने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो फिर अब जब रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री होगा असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर कोई लाइबिलिटी है जिसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे और अभी रिकॉर्ड करना है, तो एंट्री हो जाएगा मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। सेम एज टू लिखा हुआ है, सेम एज टू नहीं होगा, ये होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, ये वाला एंट्री होगा। और लास्ट में अगर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा, तो एंट्री करेंगे, प्रॉफिट के केस में करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो रुपया होगा वो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे उन लोग। और अगर लॉस होगा तो उल्टा एंट्री करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और जो ओल्ड रेशियो होगा उसमें उस नुकसान को बांट देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतना ही हम लोग को सीखना है। अब आता है ये सम्स कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसको पहले समझते हैं। When a new partner is admitted, it is often decided by the partners to make their capital contribution proportionate या proportion to their profit sharing ratio. This may be done in different ways, of which the following are important. अब कैसे कैसे इसको हम प्रपोर्शन में ला सकते हैं, इसको समझो। तो ये पहले हम लोग वर्किंग करेंगे और उसके बाद हम लोग ओवरऑल पूरा समझ करेंगे। यहाँ पर देखो क्या हुआ है। पहला केस है जहां हम बोल रहे हैं कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर में बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द न्यू पार्टनर। यहाँ क्या हुआ, A and B was sharing profits and losses in ratio 3:2. They admit C as a partner who is asked to contribute 30,000 as capital for 1/4 share in the future profits of the firm. A and B have capital of 60 and 25 respectively after making all adjustments. It is agreed that the capital contribution of each partner will be in profit sharing ratio, taking C's contribution as a basis. अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो यहां पर हो क्या रहा था, ए और बी जो बिजनेस कर रहा था किस रेशियो में कर रहा था, 3:2 में। A:B बिजनेस कर रहा था 3:2 में। सी आया 1/4 शेयर के लिए और उसको हम लोग बोले भैया तुम 1/4 शेयर के लिए 30,000 रुपया लेके आओ। और आज के डेट में ए का जो कैपिटल है वो है 60,000 रुपया और बी का जो कैपिटल है वो है 25,000 रुपया। अब बोल रहे हैं कि ए और बी चाहता है कि हम लोग का जो न्यू रेशियो आएगा उस रेशियो में हम लोग अपने कैपिटल को भी कमती बेसी जो करना है वो कर लें। तो पहले हम लोग निकालेंगे हम लोग का न्यू रेशियो जो हम लोग आज तक सीखे हैं। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, 1 - 1/4, पहले सी को दे देंगे, 3/4 बचेगा। 3/4 में ए ले लेगा 3/5 इंटू 3/4, बी ले लेगा 2/5 इंटू 3/4 और सी का तो ऑलरेडी 1/4 है ही। तो 9/20 ए का हो जाएगा, 6/20 बी का हो जाएगा और 5/20 सी का हो जाएगा। तो 9:6:5 ये हो गया न्यू रेशियो। अब बोल रहा है इसी रेशियो में सबका कैपिटल होना चाहिए, टेकिंग सीज कैपिटल एज अ बेस। तो सी का कैपिटल को बेस मानना है, यानी हम लोग मान लेते हैं ए का कैपिटल है 9x, बी का कैपिटल है 6x और सी का कैपिटल है 5x। तो 5x कैपिटल के लिए सी को कितना लाना पड़ रहा है, 30,000 रुपया, यानी x का वैल्यू हो गया 6,000 रुपीज। तो अकॉर्डिंगली ए का कैपिटल होना चाहिए 54,000, सिमिलरली बी का कैपिटल होना चाहिए 36,000 और सी का तो 30,000 जो है वही होना चाहिए। पर सिचुएशन अभी ऐसा है कि ए का है 60,000, ए का है कितना 60,000, होना कितना चाहिए 54,000, यानी ए को 6,000 रुपया हम लोग वापिस कर देंगे। ए को बोलेंगे भैया तुम अपना 6,000 रुपया ले जा। सिमिलरली बी का है 25,000 रुपया, बी का होना चाहिए 36,000 रुपया, यानी बी को बोलेंगे भैया तुम 11,000 रुपया और लेके आ। तो इसको बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, कि न्यू रेशियो के हिसाब से जो कैपिटल होना चाहिए उसमें हम लोग अब रखेंगे। नया से जब बैलेंस शीट बनेगा तो इस रेशियो में हम लोग का कैपिटल होना चाहिए। तो ए का 60,000 है तो उसको बोलेंगे तुम अपना 6,000 रुपया ले जा। बी का 36,000 होना चाहिए, 25,000 है तो बोलेंगे तुम 11,000 लेके आओ। तो क्वेश्चन आता है अल्टीमेटली एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या पास होगा। जर्नल एंट्री सिंपल है, पहले बी 11,000 रुपया लाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल 11,000, फिर ए 6,000 रुपया ले जाएगा तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000, ये 6,000 रुपया ए ले जाएगा। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जहां पर क्वेश्चन बोलेगा कि ए का जो एक्स्ट्रा 6,000 है, ए बोला हमको रुपया नहीं चाहिए, मेरा रुपया को बिजनेस में एज अ लोन पड़ा रहने दो, मतलब ये कैपिटल को लोन में कन्वर्ट कर दो। तो फिर ये जो एंट्री है ना, यहाँ पर बैंक के जगह हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, यानी यही 6,000 रुपया जो ए का कैपिटल था वो अब लोन में कन्वर्ट हो गया और बैलेंस शीट में ए मेरा क्रेडिटर बन जाएगा 6,000 रुपया के लिए। समझना है, तो ये सब चीज क्वेश्चन में छोटा छोटा चीज दे सकता है। कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में आ गया कैसे करते हैं हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताना मेरे को। कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में आ गया सबको, आ गया तो थम्स अप दे दो, समझ में आ जाएगा मेरे को, आया कि नहीं। ओके, तो एक और जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है दूसरा टाइप वाला करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम। यानी ये जो था ये टाइप 1 था। टाइप 1 में क्या होता है, नया पार्टनर के बेसिस पे पुराने पार्टनर लोग अपना कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। अभी ये टाइप 2 और इंटरेस्टिंग है।
टाइप 2 बोल रहा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू पार्टनर टू बी असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। यानी यहाँ पर क्या है, न्यू पार्टनर को कितना कैपिटल लाना है अभी पता नहीं है। ओल्ड पार्टनर लोग के का जितना कैपिटल दिया हुआ है उसके हिसाब से सी अपना कैपिटल कैलकुलेट करके लाएगा। अब क्वेश्चन आता है कैलकुलेट कैसे करेगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, A and B are partners in a firm sharing profits and losses in ratio 5:3। उन लोगों का कैपिटल है 45,000 और 35,000 रेस्पेक्टिवली। They admit C as a partner for new profit sharing partner and new profit sharing ratio becomes 5:3:2। तो यहाँ अपना काम थोड़ा आसान कर दिया। C is asked to bring and contribute proportionate capital। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी ब्रॉट बाय सी। अभी नीचे वाला पार्ट में नहीं जा रहे हैं, खाली यहीं तक कैलकुलेट करेंगे। तो अपने देखते हैं रेशियो क्या है, 5:3:2। न्यू रेशियो है 5:3:2। ए का है 45,000, बी का है 35,000। ए का है 45,000, बी का है 35,000। सी को कितना लाना है ये मुझे पता नहीं, तो ये एक्स हो गया। तो अगर हम देखें तो ए और बी मिला के हिस्सेदारी कितना है, 8x का हिस्सेदारी है एंड 8x इज इक्वल टू 80,000 है, यहां पर हम देख सकते हैं। तो 8x अगर इक्वल टू 80,000 है यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी C को जिसका वैल्यू जो है 2x है उसको कितना लाना होगा, C's कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 2x दैट इज 20,000। समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करते हैं। A और B का हिस्सेदारी कितना है, 8x है। तो 8x के लिए अगर इन लोग का टोटल 80,000 है तो C का 2x के लिए 20,000 होना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट जहां हम लोग को C का कंट्रीब्यूशन निकालना है। अब देखो क्या पूछ रहा है, अब बोल रहे हैं व्हाट एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल आर टू बी मेड इन द कैपिटल ऑफ ए एंड बी इफ इट इज अग्रीड दैट द कैपिटल ऑफ ए एंड बी एज बिटवीन देमसेल्फ आर टू बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी बोल रहे हैं अब अगर ए बी को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर एडजस्ट करना है तो क्या चेंजेस करना होगा कैपिटल में। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में किए थे वैसे करना होगा। अब हम लोग को ये पता चल गया कि टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस कितना है। टोटल कैपिटल हो गया 1,00,000 रुपया, 80,000 ये लोग का था, 20,000 सी लाएगा, तो टोटल कैपिटल हो गया 1,00,000। अब इस 1,00,000 को अगर न्यू रेशियो में करना है, न्यू रेशियो यानी 5:3:2, तो होना कितना चाहिए, ए का होना चाहिए 50,000, बी का होना चाहिए 30,000 और सी का होना चाहिए 20,000। तो सी का तो 20,000 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए का 45,000 है और बी का 35,000 है, यानी ए को 5,000 रुपया लेके आना पड़ेगा बिजनेस में और सी 5,000 रुपया लेके चला जाएगा, क्योंकि सी का 35,000 है, रेशियो के हिसाब से 30,000 होना चाहिए। तो सी नहीं बी, तो बी का 5,000 एक्स्ट्रा है तो उसको बोलेंगे भाई तू ले जा। ए का 5,000 कम है तो उसको बोलेंगे तुम लेके आओ। तो ए 5,000 रुपया लाएगा और बी 5,000 रुपया ले जाएगा। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 5,000 और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000। तो ये एक जन 5,000 लाने का एंट्री, एक जन का 5,000 ले जाने का एंट्री। क्लियर है कैसे एंट्री करना है, एडजस्टमेंट कैसे होगा। क्लियर है सबको, हाँ सर। कैलकुलेशन जतिन क्लियर है। तो ये जो दो चीज सीखे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर का। अब हम लोग आते हैं कि फाइनल अकाउंट्स में जब सारा अकाउंट और ये सब बनाएंगे तो एंट्री कैसे करेंगे। अब देखो हम लोग के पास यहाँ पर एक ओवरऑल क्वेश्चन है, अगर तुम लोग को दिख रहा हो तो दिख रहा है क्वेश्चन।
यहाँ पर देखो बोल रहा है पास नेसेसरी लेजर, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर एंड बैलेंस शीट। तो नेसेसरी लेजर कौन सा होता है और बैलेंस शीट क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। ये देखो अपने को क्या क्या बनाना होता है इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये तीन चीज अपने को बनता है, ये दो नेसेसरी लेजर बनता है और बैलेंस शीट। और इसके अलावा फिर जैसा क्वेश्चन होगा जरूरत पड़ेगा तो एक आधा लेजर और बनेगा, नहीं तो ये तीन तो मेनली बनता ही बनता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है। ए एंड बी आर कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप, sharing profits and losses in ratio 3:2. On 31st December, their balance sheet is as follows. C was admitted into partnership on following condition. C would bring 30,000 as capital and he would not, however, be able to bring his share of goodwill of rupees 10,000. यानी C बोला 30,000 रुपया कैपिटल तो हम ले आएगा, बट 10,000 रुपया जो प्रीमियम आप लोग लाने बोल रहे हैं वो हम नहीं ला पाएगा। So an appropriate amount of goodwill is to be raised in the books and immediately written off. तो ये जो चीज है ये अब हमारे सिलेबस से हट गया है। अब क्या होता है, वो नहीं ला पाता है तो हम सिर्फ उसका करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करते हम लोग। तो ये रेज और राइट ऑफ वाला चीज अब सिलेबस से हम लोग का हट गया है। सिलेबस मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस से ही हट गया। सी वुड इंटाइटल टू 1/3 शेयर, सी को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/3 हिस्सा मिलेगा। द बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी रिड्यूस्ड टू 10,000। अब ये वर्ड को मार्क करना, जब मैं बोलता हूँ रिड्यूस्ड टू 10,000 यानी घट के 10,000 हो गया, और रिड्यूस्ड बाई 10,000 लिखा होता तो उसका मतलब होता 10,000 से घट गया। जैसे यहाँ बोल रहे स्टॉक बाई 10%, यानी स्टॉक 10% से घट गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज 5% ऑन डेटर्स, बैंक लोन वुड बी पे ऑफ। और बोल रहा है बैंक का जो लोन यहाँ पर कहीं दिख रहा है 20,000 रुपया, उसको हम लोग को चुका देना। क्वेश्चन आता है ये सब एंट्री कैसे करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से फॉलो करना। देखो ये हम लोग का तीन लेजर है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में जो जो डेटा दिया हुआ है मेरे को, वो डेटा को हम लोग फीड करते हैं। तो तुम लोग इस पे ध्यान देना कि मैं एंट्री कैसे कर रहा हूँ, मेरा फीडिंग करने का तरीका क्या है, वो उस पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए का कैपिटल दिया हुआ है मेरे को, बी का कैपिटल दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कैपिटल अकाउंट में आऊंगा, यहाँ लिखूंगा बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। किसका किसका कैपिटल है, ए और बी का दिया हुआ है, कितना कितना है, ए का 30,200 और बी का 35,400। तो ए बी और सी 30,200 35,400। ठीक है, तो हम लोग का पहला दो एंट्री हो गया, एस कैपिटल हो गया, बीस कैपिटल हो गया। अब बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ये तीनों आइटम जो है ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी में जाएगा। तो बैंक लोन हो गया 20,000, दिख रहा है बैलेंस शीट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैंक लोन 20,000 रुपया, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर को इनर कॉलम में लिखते हैं, देखो आउटर कॉलम में नहीं लिखते हम लोग जनरली। बैंक लोन भी मुझे नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि इसमें जब एडजस्टमेंट होगा तो कुछ प्लस माइनस हो सकता है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,800 एक बार इनर कॉलम में लिखे, बैंक लोन भी एक बार इनर कॉलम में लिख देते हैं 20,000 रुपया। ठीक है, बैंक लोन, और एक चीज क्या है, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल भी इनर कॉलम में लिख देते हैं 10,000 रुपया। ठीक है, ये इनर कॉलम में क्यों लिखे, अपने फाइनल अकाउंट जब क्लास 11 में किए थे तो तुम लोग को याद होगा इनर कॉलम में हम लोग क्यों लिखते थे, ताकि एडजस्टमेंट जब करते हैं तो उस समय इनर कॉलम में एडजस्ट करके फाइनल अमाउंट हम लोग अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखो लाइबिलिटी साइड का सारा आइटम का मैंने एंट्री कर दिया है। अगर ध्यान से देखो तो ए का कैपिटल लिख दिया, बी का कैपिटल लिख दिया, बैंक लोन लिख दिया, सन्ड्री क्रेडिटर लिख दिया, बिल्स पेएबल लिख दिया, इधर का काम कंप्लीट। अब हम लोग पकड़ते हैं असेट साइड को।
ओके, असेट साइड दिख रहा है सबको बैलेंस शीट में। तो अब देखो क्या क्या एंट्री होगा। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, तो हम लोग यहाँ जाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग, इनर कॉलम में लिख देंगे 40,000। फिर है फर्नीचर 10, फर्नीचर है 10,600, तो फिर यहाँ जाएंगे फर्नीचर, इनर कॉलम में लिख देंगे 10,600। फिर स्टॉक 38,500, स्टॉक 38,500। फिर सन्ड्री डेटर 19,000, सन्ड्री डेटर 19,000। फिर कैश 8,300, कैश 8,300। तो देखो कोई मेहनत नहीं है, बस तुम लोग को पता होना चाहिए कौन सा आइटम कहाँ एंट्री होता है। तो लाइबिलिटी वाला लाइबिलिटी साइड में उतार दिए इनर कॉलम में, असेट वाला असेट साइड में उतार दिए। अभी कोई एडजस्टमेंट का बात ही नहीं हो रहा है। अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट में। अब हम लोग को नीचे क्या पता चल रहा है, सी 30,000 रुपया कैपिटल के लिए लाया, पर जब उसको 10,000 रुपया हम प्रीमियम लाने बोले तो वो बोला हम नहीं ला पाएंगे। कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 रुपया जो कैपिटल लाया वो तो चुपके से ले लेंगे चुपचाप, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बाई कैश, सी कैपिटल लाया, कितना रुपया लाया था वो, 30,000 रुपया क्या, हाँ 30,000 रुपया वो कैपिटल के लिए लाया था। तो बाई कैश 30,000 रुपया। अब 10,000 रुपया जो उसको हम प्रीमियम लाने बोले थे वो प्रीमियम नहीं ला पाया, तो यहाँ पर क्या होगा, सी का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, सीज करंट अकाउंट। और ये 10,000 रुपया किसको बांटेंगे, ए और बी को बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। अब यहाँ पर क्या है, इन लोग का ओल्ड रेशियो 3:2 है, वो आ रहा है 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। तो अपने लोग जैसे न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, ये हम लोग निकालना तुम लोग को आ जाना चाहिए। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 आएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 आएगा, तो 10,000 रुपया को ए और बी में बांट लेंगे, 6,000 4,000। ठीक है, मैंने डायरेक्टली कर दिया, बट तुम लोग को वर्किंग करना पड़ेगा, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग जैसे सीखे हैं वैसे निकाल के करना जरूर। तो करंट रेशियो करंट अकाउंट को उसका डेबिट कर दिए, सी का करंट अकाउंट को डेबिट करना मतलब ये दूसरा एंट्री कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा, सीज करंट अकाउंट 10,000 रुपया। असेट साइड जो होता है ना वो डेबिट साइड होता है, और लाइबिलिटी साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड होता है। इंडिया में एक्चुअली बैलेंस शीट उल्टा बनाते हैं, ये डेबिट साइड का आइटम होता है, ये क्रेडिट साइड का। तुम अगर अमेरिकन बैलेंस शीट देखोगे तो पता चलेगा, वहां पर असेट यहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी यहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में असेट को लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी लिखते हैं। पर हम लोग इंडिया में यहाँ थोड़ा उल्टा करते हैं। एक्चुअली राइट हैंड साइड जो है ये असेट साइड है, एक्चुअली इट इज डेबिट साइड। तो जो भी चीज डेबिट होता है वो राइट असेट में लिखते हैं। फिर क्या कहानी हुआ इन लोग का, 10,000 नहीं ला पाया, ये सब काम हो गया। सी का इंटाइटल ठीक है। अब रीवैल्यूएशन बोल रहा है, बुक वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग बोल रहा है घटा के 10,000 रुपया कर दो। तो लैंड और बिल्डिंग अभी मेरे बुक्स में कितना में दिख रहा है, 40,000, इसको बोल रहा है घटा के 10,000 कर दो सीधा, यानी 30,000 रुपया से घटा देने बोल रहा है, मैं राइट। तो 30,000 रुपया से घटा देंगे तो रिवैल्यूएशन एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ रिवैल्यूएशन में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 रुपया। ठीक है, दिस इज डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, स्टॉक को 10% से घटाना है। कोई बात नहीं, स्टॉक को भी घटा देते हैं 10% से। तो स्टॉक को 10% से घटाएंगे तो 3850 अमाउंट से घटा देंगे इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा टू स्टॉक 3850। ठीक है, ये हो गया अपना काम। फिर बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है 5% ऑन डेटर। तो डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है, तो 19,000 का 5% हो जाएगा 950। ये 950 जो प्रोविजन बना है उसको यहाँ लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 950 रुपया। ठीक है, डन। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बोल रहे हैं बैंक लोन को पे ऑफ कर देना है। ठीक है, अगर कैश में उतना रुपया है तो पे ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक लोन 20,000 का है, कैश में मेरे पास कुछ रुपया है 8,300 है,
और 30,000 रुपया ये पार्टनर लेके आया था अपना कैपिटल के तौर पे, तो वो 30,000 भी यहाँ पर ऐड हो गया। अब बोल रहा है 20,000 रुपया लोन चुका दो, तो 20,000 रुपया लोन का चुका देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे और यहाँ पर भी ये 20,000 माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा बैंक लोन मेरा हो गया नील। यहाँ पर कैश का बैलेंस जितना होना है हो जाएगा 10,000, 18,300 मेरा कैश का बैलेंस हो गया। ठीक है, अब कोई एंट्री बचा है? सारा एंट्री डन। अब खाली लेजर को क्लोज करना है, तो यहाँ पर जोड़ दो कितना हो रहा है, 30,000 और 3 33,000, 34,700, 34,800, तो 34,800 ही मेरा लॉस हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, या फिर बेटर सही एंट्री क्या होगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और यहाँ ए और बी में ये लॉस को बांट देंगे। किस रेशियो में? लोग का ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2 था ओल्ड रेशियो, तो 3:2 में ये 34,800 को बांट दो। देख लो एक बार 3:2 में बांटने से क्या आएगा, $34,800 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 20,880 रुपया ए के नाम पे आएगा, माइनस 34,800 कर दो, तो बी के नाम पे आएगा 13,920 रुपया। तो ए के नाम पे लॉस आएगा 20,880, बी के नाम पे आएगा 13,920, तो वो यहाँ पर हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस। तो ए को डेबिट कर देंगे 20,880 रुपया से, और बी को डेबिट कर देंगे 13,920। अब क्या करना है, अब इन लोग का बैलेंस कर दो, जैसे लेजर को बैलेंस करते हैं बचपन से क्लास 11 से, वैसे ही बैलेंस कर दो। ए का टोटल कितना है 36,200, बी का है 39,400 और सी का है 30,000। तो 36,200 में 20,000 माइनस हो जाएगा, टू बैलेंस सी डी आ जाएगा। देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 36,200 उसमें माइनस कर दो, $36,200 में माइनस कर देंगे 20,880, 20,880, तो 15,320 रुपया बैलेंस आ गया ए का। बी का बैलेंस कितना हो जाएगा 39,400 में, 39,400 में माइनस कर देंगे 13,920, तो आ जाएगा 25,480 रुपया, 25,480 रुपया। और सी का तो 30,000 रुपया ऑलरेडी है। ये जो बैलेंसेस आया उसको यहाँ लिख देंगे कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी। तो ए का आ गया 15,320, बी का आ गया 25,480 और सी का आ गया 30,000 रुपया। इन तीनों को ऐड कर दो, 15,320 प्लस 25,480 प्लस 30,000, 70,800 रुपया तीनों का मिला के आ गया। तो तीनों का मिला के 70,800 यहाँ पर लिख दिए। सन्ड्री क्रेडिटर वही 20,800 है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है उसमें, तो 70,800 और 20,800 91,600 इधर का टोटल हुआ है। ठीक है, इधर का टोटल हुआ 91,600। अब इधर का भी चेक करते हैं 91,600 हुआ कि नहीं। फर्नीचर 10,600 ही है, स्टॉक देख लेते हैं कितना है, 38,500 का 2.9, 34,650। सन्ड्री डेटर 19,000 था, माइनस 950 कर दो, 18,050। कैश पता ही है, करंट अकाउंट पता है, सबको ऐड कर दो। 10,000 प्लस 10,600 प्लस 34,650 प्लस 18,050 प्लस 18,300 प्लस 10,000, 1,00,000
1600 हुआ है, यानी 10,000 रुपया का कहीं पर हम लोग का कैलकुलेशन एरर हुआ है। इसको देखना होगा, अपने को थोड़ा खोजना पड़ेगा कि 10,000, अच्छा 10,000 का एरर कहाँ हुआ है, देखो यहाँ एरर कुछ नहीं हुआ है, बस ये लिखना भूल गए थे। बिल्स पेबल 10,000 रुपया यहाँ था, तो उसको जोड़ेंगे तो 1,01,600 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे ये पूरा ओवरऑल सम किया जाता है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? जतिन तुम पहले अनम्यूट हो फिर बोल, अभी बोल। सर हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग माइनस होना चाहिए ना 10,000, 40,000 माइनस 10,000। 40,000 माइनस 30,000 होगा, 10,000 माइनस नहीं हो रहा है, बोल रहा है रिड्यूस टू। रिड्यूस टू का मतलब घटा के फाइनल वैल्यू 10,000 कर दिया है, तो 40,000 से घट के वो 10,000 हो गया, यानी 30,000 रुपया डाउन हो गया। अच्छा समझ ठीक है में? सर। और रिड्यूस्ड हाँ बाई बोलता ना तो उसमें तो फिर 10,000 माइनस तो करते, जैसे स्टॉक में बोला है। 10,000 माइनस। तो ठीक ओवरऑल चीज समझ में आ गया, ठीक। तो कैसे एंट्री करते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हाँ हैं सर। फाइनलाइजेशन। तो देखो फाइनलाइजेशन कोई हार्ड नहीं है, मेन चीज मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हार्ड अगर कुछ है तो वही जो 5 केसेस सीखे, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, और गुडविल का एंट्री कैसे होगा, वही चीज हार्ड है। हाँ फाइनलाइजेशन में देखो कोई हार्ड नहीं है, चुपचाप जो डेटा दिया हुआ है, और अपने लोग तो एकदम डबल एंट्री मेथड फॉलो करते हैं और 11 से ही करते हैं, तो अपने को तो और भी इजी लगेगा, अपने को कोई प्रेशर नहीं आएगा। तकलीफ उसको आएगा जो लोग सिंगल एंट्री करता है, कि पहले रिवैल्यूएशन बनाएगा फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाएगा, वो लोगों को प्रॉब्लम आना है। अपने लोग क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन से जो जहां आ रहा है एक साथ तीनों लेजर खोल के पुट करते जा रहे हैं, तो अपने को तो एकदम इजी लगेगा जी, डबल एंट्री अपने फॉलो करेंगे तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ आना है। सर। ठीक है, समझ में आया फाइनलाइजेशन कैसे करते हैं? हाँ सर। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक एंड करेंगे। मैं फाइनलाइजेशन का तुम लोग को 2 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दूंगा। पहले ये वाला क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भेज रहा हूँ, इसको अच्छा से प्रैक्टिस करो, और 2 क्वेश्चन में दूंगा फॉर होमवर्क पर्पस, उसको ट्राई करना। ठीक है, फिर वो वाला हाँ सर। दोनों क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर क्या है? सर? ओके क्या बोले चलो, सर? आज का फिर मीटिंग यही एंड करते हैं। हाँ,